आज लास्ट टाइम हम लोग किसके बारे में बात किया था? प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था ना। ऑल्दो सेकेंडरी एक्टिविटी का आप लोग का बुक में है बट इसका एक्सक्लूड किया हुआ है। तो ये आज हम टर्शरी और टर्शरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, चैप्टर 7 ना। इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, इन डिटेल समझते हैं। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पूरा डिस्कस किया, जिसमें क्या होता है कि आप फर्स्ट शुरुआत में क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं ना, डायरेक्टली कहाँ से करते हैं। और प्राइमरी एक्टिविटी कहाँ पे डिपेंड होता है, किसको डिपेंड होता है, डायरेक्टली एनवायरनमेंट के ऊपर में डिपेंडेंट होता है ना, वेरियस। और उसमें क्या कर रहे हैं आप, रॉ मटेरियल्स कलेक्ट कर रहे हैं ना। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए आपका जो ये प्राइमरी टर्शरी एक्टिविटी है, इसमें दो चीज़ होता है आपका, ठीक है। फर्स्ट तो आपका होता है प्रोडक्शन, ओके। एक होता है आपका प्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है आपका एक्सचेंज। ये आप दो टर्म को क्या कीजिए, याद रखिए, ठीक है ना। एक है आपका प्रोडक्शन, दूसरा है आपका एक्सचेंज। तो प्रोडक्शन होता है, इसमें क्या क्या है वो समझते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन होता क्या है, देखिए कोई क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर से मान लीजिए, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कोई बीमार है उसको ट्रीट कर रहे हैं ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। डॉक्टर क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। और उसको कंज्यूम कौन कर रहा है, जो बीमारी है ना, जो बीमारी है वो क्या कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, यानी कि वो ट्रीटमेंट का क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। और उसको बदले में क्या दे रहा है, वेज, यानी कि उसको क्या कर रहा है, पेमेंट, पैसा पे कर रहा है ना। तो ये पैसा जो क्या हो गया, उसका वो आउटपुट हो गया, ठीक है। सिमिलरली कोई लॉयर है, लॉयर क्या कर रहा है, किसी के लिए क्या कर रहा है, वो कोर्ट में फाइट कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आदमी को क्या कर रहा है, जस्टिस देने के लिए लॉयर जो क्या कर रहा है, उसके लिए फाइट कर रहा है, लीगली फाइट कर रहा है। तो क्या होता है, इसमें क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है। और कंज्यूमर कौन है, जो वो आदमी है जो लॉयर का हेल्प ले रहा है, वो क्या हो गया, आपका कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली एज टाइप टीचर अगर क्या कर रहे हैं, टीचर किसी को पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट लोग क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। और प्रोड्यूस कौन कर रहा है, नॉलेज प्रोड्यूस कर रहा है ना, टीचर। तो टीचर क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, यानी कि उसमें क्या प्रोडक्शन का चीज़ आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और टीचर को रिटर्न में क्या मिल रहा है, कैसा हम लोग उसको पे करते हैं, पैसा के तौर पे क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग पे करते हैं। पैसा जो उसको हम लोग पेमेंट के तौर पे कर रहे हैं, वो क्या हो गया, उसका वो आउटपुट हो गया, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, टर्शरी एक्टिविटीज़ में हम लोग कौन सा एक्टिविटी को इंक्लूड करता है, ठीक है ना। टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, एक तो होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होगा, इसमें सर्विस जो दे रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या हो गया, आपका प्रोडक्शन हो गया। और एक्सचेंज के बारे में हम लोग अभी और डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी इसको आप अगर जब बुक का ही चीज़ है ना, इसको आप जब पढ़ेगा तो आपको यहाँ में टीचर्स का, डॉक्टर्स का या लॉयर्स लोग का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ना, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना सर्विस रेंडर कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो वो क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया। और जो सर्विस ले रहा है वो क्या हो गया, आपका कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो अभी जो सर्विस दे रहा है उसको कैसे पे करता है, पेमेंट के तौर पे पैसा क्या करता है, पे करता है। जो पेमेंट आप पे कर रहे हो उसको, तो वो क्या हो गया, वो आपका आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विस स्पेशल स्किल्स प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, यानी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होना पड़ेगा, उसके पास में स्पेशल स्किल्स का यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है ना। क्या कर रहे हैं, जितना टाइप का सर्विस, हर तरह का सर्विस जिसमें आप स्पेशल स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में किसका बदले में, पेमेंट का बदले में, ठीक है। देखिए लॉयर को क्या होता है, लीगल टर्म्स के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है उसको। लीगली क्या होता है, गवर्नमेंट का, यानी कि कोई भी कंट्री का लीगल टर्म्स के बारे में वो एक्सपर्टीज होता है ना, उसको बहुत कुछ आइडिया होता है। डॉक्टर को मेडिकल फील्ड के बारे में ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है। टीचर को अपना टीचिंग प्रोफेशन के बारे में अच्छा नॉलेज होता है, स्किल्स होता है। तो ये क्या हो गया, ये वो लोग का स्पेशल स्किल्स हो गया। तो वो लोग जब सोसाइटी को अपना स्पेशल स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बदले में वो लोगों को क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट मिल रहा है, तो पेमेंट वो लोग का क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और जो स्किल्स या जो स्किल्स या जो सर्विस वो लोग प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ओके। तो देखिए यहाँ में कौन कौन सा सेक्टर में जो है हम लोग अपना
प्रोडक्शन दे सकता है सर्विस के तौर पे ना। आपका हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स हो गया, लॉ में आपका कौन सा हो गया, आपका लॉ में आपका हो जाता है आपका वकील लोग हो जाता है, गवर्नेंस या गवर्नमेंट को चलाने वाला ना जो है। और रिक्रिएशन में भी क्या होता है, यानी कि रिक्रिएशन में मतलब किसी का एंटरटेन करवाना, उसको क्या बोलेगा, रिक्रिएशन बोलेगा ना। तो किसी का एंटरटेन करवाने के लिए वो आदमी के पास में एंटरटेनमेंट का फील्ड में अच्छा स्किल्स एंड नॉलेज होना पड़ेगा ना, तभी क्या करेगा वो आपने सर्विस प्रोवाइड कर सकेगा। तो उसको क्या है, आम पब्लिक जो जनरल पब्लिक है वो क्या करेगा, जिसको एंटरटेनमेंट होने मन है तो वो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए जो है सपोज मान लीजिए थिएटर जाके क्या कर रहा है, वो आदमी का मूवी देख रहा है ना, तो इसमें डायरेक्टर अपना सर्विस रेंडर कर रहा है, एक्टर एक्ट्रेस को अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और कंज्यूमर कौन है, जो आम पब्लिक है, जो नॉर्मल जो कॉमन मैन है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम लोग दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है ना। कंज्यूम जो भी हो रहा है ये क्या है, इनटेंजिबल है, ठीक है, इनटेंजिबल। टेंजिबल किसको बोलते हैं, जो दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजिबल बोलता है। और इनटेंजिबल जो है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन उसका कुछ सर्टेन वैल्यू होता है ना। तो देखिए आपका हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या लो गवर्नेंस या रिक्रिएशन, ये सब सेक्टर में आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल या प्रोफेशनल स्किल्स होना पड़ेगा आपके में ना, आपके पास में। और इसमें जो और ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक आदमी के पास में थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फील्ड के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होगा तो क्या करेगा, वो सर्विस वहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। जैसे कि डॉक्टर को ही आप मान लीजिए, उसको डॉक्टर को क्या होना पड़ेगा, मेडिसिन के बारे में पूरा आइडिया होना पड़ेगा थियोरिटिकली ना। और प्रैक्टिकली भी क्या होना पड़ेगा, वो ट्रेन होना पड़ेगा। यानी क्या सपोज मान लीजिए किसी को ऑपरेशन करवाना है किसी का, तो अगर वो वहाँ प्रैक्टिकली वो ट्रेन नहीं है तो वो जो है इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो किसी का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेगा। इसीलिए क्या बोल रहा है कि ये सब फील्ड में अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करना है तो उसको क्या वो पार्टिकुलर पर्सन को क्या होना पड़ेगा, वो पार्टिकुलर पर्सन को जो है थ्योरेटिकल नॉलेज होना पड़ेगा एज वेल एज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे देखते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या है, ये जो है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होता है, ठीक है। सर्विस जो है, सर्विस आप लोग समझिए, ठीक है। सर्विस मतलब जो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ना। जैसे कि डॉक्टर जो है अपना नॉलेज से किसी को ट्रीट कर रहा है तो वो क्या होगा, डॉक्टर का सर्विस हो गया। या कोई प्लम्बर है मान लीजिए, तो वो क्या कर रहा है, पानी का पाइप ज्वाइन करके कनेक्ट करके किसी का घर में पानी पहुंचा रहा है तो वो क्या हो गया, सर्विस हो गया। और सिमिलरली टीचर जो है अपना नॉलेज को शेयर कर रहा है ना, कोई स्कूल जाके स्टूडेंटों के साथ में अपना नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है, वो क्या हो गया, सर्विस हो गया। तो सर्विस का कंसेप्ट सिंपल है। हाँ, तो देखिए टर्शरी एक्टिविटी क्या है, ये जो है सर्विस सेक्टर से आपका रिलेटेड है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है आपका, वो है मैन पावर, ठीक है। इसको समझता है हम मैन पावर। देखिए सेकेंडरी एक्टिविटी मान लीजिए, सेकेंडरी एक्टिविटी में होता क्या है कि कोई सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स को क्या करता है, फर्दर मैन्युफैक्चर करता है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, सेकेंडरी एक्टिविटी में हैवी मशीनरी यूज होता है, यानी कि मशीन का हेल्प से क्या करता है, जो रॉ मटेरियल्स है उसको हम लोग फर्दर यूज के लिए कन्वर्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए आपका सेकेंड प्राइमरी से क्या आया आपका, मान लीजिए प्राइमरी से क्या हुआ कि आपका राइस कल्टीवेशन हुआ, राइस आया ना, प्राइमरी एक्टिविटी से राइस आया, कॉर्न आया, ठीक है। तो अभी कॉर्न आया, अभी वो रॉ मटेरियल्स को जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है कि वो रॉ मटेरियल्स को फर्दर अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि कॉर्न है तो उससे पॉपकॉर्न बनाएगा, यानी कि पॉपकॉर्न बनाएगा एज वेल उसको आप क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं ना, पैकेजिंग कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ओवरऑल मैन्युफैक्चर हो गया। तो ये सब काम कौन करता है, मशीन करता है। आप मान लीजिए प्राइमरी एक्टिविटी माइनिंग से हम लोग क्या किया है, कुछ आयरन ओर लेके आया है, माइनिंग से आयरन ओर निकाला है तो उसको सॉरी वो आयरन ओर को हम लोग फर्दर स्टील में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में मशीन का हेल्प से क्या होगा, मशीन और आदमी दोनों का हेल्प से क्या होगा, वो रॉ मटेरियल्स को हम लोग जो है आयरन का रॉ मटेरियल्स को स्टील में कन्वर्ट कर सकता है ना। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है आपका टर्शरी एक्टिविटी में मैन पावर जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें जो है इतना मशीनरी का कोई इतना हैवी मशीनरी का कोई यूज़ होता नहीं है, ज़्यादा मशीन का कोई यूज़ नहीं होता। ऑल्दो मेडिकल सेक्टर में थोड़ा बहुत कोई आपका मशीन का थोड़ा बहुत यूज़ होगा, जैसे कि CT स्कैन के लिए ना, लेकिन अलग मैक्सिमम में क्या होता है कि इतना आपका मशीन यूज़ नहीं होता, बल्कि इसमें मैन पावर यानी कि आदमी का जो पावर है ना उसको ज़्यादा
यूज होता है। आदमी का पावर इन द सेंस आदमी का जो कैपेबिलिटी है, जो नॉलेज है ना, उसी का यूसी क्या होता है, ज़्यादा यूज होता है। तो देखिए, क्योंकि इसमें होता क्या, सर्विस प्रोवाइड करना है आपको, सर्विस प्रोवाइड करना है, और अगर आपको जो सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपको वो सेक्टर के बारे में अच्छा नॉलेज होना पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन का फील्ड में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको एजुकेशन के बारे में अच्छा नॉलेज होना पड़ेगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसका बारे में आप पढ़ा रहे हैं। ये डॉक्टर, आप डॉक्टर हो के आप डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो है ऑब्वियसली मेडिसिनल फील्ड के बारे में अच्छा आइडिया होना पड़ेगा। तो इससे जो है यहाँ पे सब कुछ जो है क्या है, मैन पावर के ऊपर डिपेंड करता है। एक मैन का अपना क्या बोलता है, स्किल्स एंड जो नॉलेज है उसके ऊपर में टर्शरी एक्टिविटी जो है रन करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए टर्शरी एक्टिविटी में क्या होता है, ये देखिए हम आगे बताए कि इसमें जो है स्किल लेबर होता है, स्किल्ड लेबर। क्योंकि यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी में क्या होता है कि मशीन के साथ मशीन यूज होता है, तो मशीन को ऑपरेट करना इतना बहुत स्किल चाहिए बोल के नहीं है ना। सामान को इधर से उधर क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, कैरी करना है, तो इसमें जो इतना स्किल नहीं लगता है। कोई भी आके सामान को इधर से उधर कैरी कर सकता है, यानी कि आपका सेकेंडरी में। वेरियस आपका टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, आपको एक आदमी को जो है पार्टिकुलर फील्ड के बारे में अच्छा आइडिया होना पड़ेगा। इसलिए जो क्या है, लेबर जो क्या होता है आपका स्किल्ड लेबर होता है, ओके। उसके बाद में प्रोफेशनली ट्रेन एक्सपर्ट होता है वो लोग। यहाँ पे एक समझता है आपका जो डेवलप कंट्री है, यानी कि जहाँ का कंट्री, जो कंट्री का इकोनॉमी बहुत डेवलप है, वहाँ पे जो है आपको टर्शरी एक्टिविटी ज़्यादा देखने मिलेगा। यानी कि वहाँ पे आदमी जो मैक्सिमम ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज इन टर्शरी एक्टिविटी। कहाँ पे, जो डेवलप कंट्रीज में। वेरियस जो उसमें जो है बहुत कम मॉडरेट प्रोपोर्शन और एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर, बहुत कम प्रोपोर्शन जो है ना आपका सेकेंडरी सेक्टर में उसमें पार्टिसिपेट करता है या इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो जो डेवलपिंग कंट्री है ना, जो डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे क्या होता है आपको टर्शरी एक्टिविटी में पीपल का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम मिलेगा। वेरियस सेकेंडरी एक्टिविटी में जो है आदमी का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ये कौन सा केस में, ये जहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो कंट्री फुल्ली डेवलप नहीं है, वहाँ पे जो है हम लोग को सेकेंडरी एक्टिविटी में ज़्यादा आदमी पार्टिसिपेट करता हुआ देखने को मिलता है। वेरियस जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे जो है आपको टर्शरी में क्या करता है, आदमी लोग ज़्यादा एंगेज रहता है। हाँ, तो टर्शरी एक्टिविटीज़ के बारे में आपका आगे आगे बताया। टर्शरी एक्टिविटी क्या है, ये जो है कि आपका बहुत प्रोडक्शन एंड टर्शरी एक्टिविटी क्या है, दोनों ये प्रोडक्शन है एज वेल एज एक्सचेंज है ना। देखिए प्रोडक्शन और एक्सचेंज, प्रोडक्शन के बारे में आप लोग को बताया हम कि अगर कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया। यानी कि डॉक्टर अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या हो गया, डॉक्टर क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो उसके बाद में कंज्यूम करने वाला कौन है, पब्लिक जो है क्या कर रहा है, जो ट्रीटमेंट ले रहा है वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। टीचर अपना सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है स्टूडेंट का सामने में, तो इस स्टूडेंट क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया, और टीचर क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। तो टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ये लोग को क्या करता है, हम लोग जो है इन रिटर्न आउटपुट के तौर पे क्या देता है, हम लोग को पेमेंट प्रोवाइड करता है ना। तो देखिए टर्शरी एक्टिविटीज, ये चीज को आप याद रखिए। एक तो है मैन पावर, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और दूसरा आपका देखिए टर्शरी एक्टिविटी इंक्लूड्स, किसको इंक्लूड करता है, इसमें इंक्लूड्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत प्रोडक्शन है, एक्सचेंज और प्रोडक्शन दोनों को वो इंक्लूड करता है। प्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। देखिए द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी कि प्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो क्या होता है, प्रोडक्शन में आपका आ जाता है। और जो सर्विस प्रोवाइड किया है और उसको जो आदमी लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्शन में आ जाएगा। और जिसका आउटपुट जो है पेमेंट के तौर पे या सैलरीज के तौर पे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, आउटपुट जो है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंपोनेंट में देखते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज में सिंपली होता है क्या है, एक्सचेंज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो फर्दर देखते हैं। एक्सचेंज में आपका ट्रेड इन्वॉल्व होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज लोग को जो है हम लोग एक्सचेंज का अंदर पे इंक्लूड करते हैं। और एक्सचेंज किसका अंदर आता है, एक्सचेंज आपका टर्शरी एक्टिविटी का कंपोनेंट है। यहाँ पे देखिए टर्शरी एक्टिविटीज में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विस। इसको फर्दर देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, लॉन्डर, बार्बर, शॉपकीपर, ये सब, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पब्लिशर, ये सब जो आपको टर्शरी एक्टिविटीज में देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
और बोला है कि ऑब्वियसली हम पता है आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो टर्शरी एक्टिविटी में जो भी एंगेज होता है वो लोग काफ़ी हाईली क्या होता है स्किल लेवल होता है और स्पेशलाइज स्किल लगता है। स्पेशलाइज क्यों? क्योंकि आपको अगर डॉक्टर का लाइन में है, डॉक्टर मेडिसिन के लाइन में अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करना है तो आपको मेडिसिन के बारे में स्पेशल आइडिया होना पड़ेगा। आपको लॉयर का अगर कंट्री का कोई लीगल टर्म्स में आपको सर्विस प्रोवाइड करना है तो आपको लीगली वहाँ का लॉ के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होना पड़ेगा। तो ये सब क्या देख रहे हैं ना, स्पेशलाइज्ड है। टीचर लोग अगर एजुकेशनल फील्ड में अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, एजुकेशनल का फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, ये मेडिकल का फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, और ये आपका ये लीगल अफेयर्स में क्या है आपका ये स्पेशलाइज है लॉयर लोग ना। तो इसलिए क्या बोला है, टर्शरी एक्टिविटी जो है आपका क्या है, स्पेशलाइज स्किल है। और इसमें जो है एक्सपीरियंस आदमी लगता है, एक्सपीरियंस वाला पर्सन लगता है, एज वेल एज जिसका पास में नॉलेज होता है वो स्पेशलाइज फील्ड का बारे में ना। यहाँ पे जो है देखिए सेकेंडरी में क्या होता है, आपका मशीन का काफ़ी इन्वॉल्व, मशीन यूज़ होता है, फैक्ट्री लगता है ना, टेक्निक्स लगता है, लेकिन यहाँ पे वो इतना हैवी मशीनरी ये सब नहीं लगता है आपका टर्शरी सेक्टर में। नाउ टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटी, इसको समझते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ, ये आप ये टेबल का आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये अच्छा से क्या हुआ है, डिवीजन क्या हुआ है ना टर्शरी का, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विस। फिर फर्दर क्या हुआ है, डिवाइड किया ट्रेड एंड कॉमर्स को, होल सेल, रिटेल सेल, अर्बन सप्लाई, रूरल सप्लाई, अर्बन रूरल, ठीक है, डिवाइड किया हुआ है। ट्रांसपोर्ट में आपका रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, वाटर, एयर ना, वाटर में इनलैंड, फिर ओशनिक, तो ये कम्युनिकेशन में। तो इस टेबल को अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वाटरनरी के बारे में डिस्कस किया हुआ है और क्विनरी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अभी हम लोग इसको बारीकी से समझता है। फर्स्ट आपका ट्रेड एंड कॉमर्स, ये क्या टर्शरी एक्टिविटी के अंदर आएगा ना, और ये क्या में एक्सचेंज में आएगा, ओके, एक्सचेंज कंपोनेंट में। देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स में होता क्या है, स्पेशली मेन क्या होता है आपका बाइंग एंड सेलिंग। आप कुछ चीज खरीद रहे फिर उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, हाँ। तो इससे क्या होता है और कुछ चीज खरीद आप यहाँ से क्या करेगा, खरीद करेगा, इसको एक सामान को खरीद करके क्या करता है, यहाँ पे आप क्या कर रहा है, सेल कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, यानी कि आप यहाँ से बाई किया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग जगह पे आप सेल कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीका से क्या है, सर्विस है ना, कि यहाँ का रॉ मटेरियल्स लेके आप यहाँ पे लाया है और यहाँ का आदमी को क्या कर रहा है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपका जो भी रॉ मटेरियल्स है ना, जो कुछ चाहिए है, जो भी मतलब प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मेनली आपका क्या होगा, देखिए मान यहाँ बाइंग, एक जगह से बाइंग कर दूसरा जगह क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। रिटेल के बारे में समझते हैं, देखिए आपका रिटेल क्या है, द सेल्स ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेल बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप कुछ गुड्स खरीदा, सामान खरीदा, कोई दुकानदार कोई सामान लिया, उसको क्या कर रहा है, डायरेक्टली जो कस्टमर है उसके पास में अगर वो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रिटेल, ओके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेल बोलते हैं, हाँ। एंड होलसेल ट्रेडिंग, होलसेल में आपका क्या होता है कि डायरेक्टली आप कस्टमर को सेल नहीं करता है, बल्कि जो रिटेलर को क्या करता है, आप सामान प्रोवाइड करता है, रिटेलर क्या करता है, फर्दर वो कस्टमर से डायरेक्टली क्या होता है, एंगेज करता है ना। यहाँ पे देखते हैं, द टाउन्स एंड सिटीज वेयर ऑल दिस वर्क्स टेक्स प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर। ये अब इसको समझते हैं, ट्रेडिंग सेंटर को समझता है, ठीक है। ट्रेडिंग सेंटर क्या को बोलता है, देखिए एक तो है आपका टाउन में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका ये हो गया अर्बन एरिया, ये आपका हो गया रूरल एरिया, ये आर, ठीक है, आर हो गया रूरल एरिया, टी हो गया टाउन। तो रूरल एरिया में मान लीजिए क्या है आपका कोई दुकान से बहुत सारा थोड़ा सा मार्केट है ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिटेलर्स है, ओके। रिटेल का मतलब समझ गया आप लोग ना, कि जो भी गुड्स एंड सेल्स जो कस्टमर को डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है आपका रिटेल होता है, जैसे कि दुकानदार ना। और ये आपका क्या हो गया टाउन में भी क्या होगा, बहुत सारा दुकान होगा, होलसेल होगा, बहुत सारा होगा ना। तो ये क्या कर रहा है, टाउन में मान लीजिए कोई पार्टिकुलर एरिया में ये जो क्या कर रहा है, ये पूरा टाउन को क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे जो है एक दुकान है मान लीजिए, ये पूरा रूरल एरिया को क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यही क्या हो गया आपका ट्रेडिंग सेंटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग सेंटर बोलते हैं, ओके। फिर ट्रेडिंग सेंटर्स को फिर फर्दर क्या करता है, हम लोग डिवाइड करता है, ओके। ट्रेडिंग सेंटर को हम लोग क्या करेगा, अभी डिवाइड करेगा। तो ट्रेडिंग सेंटर आपका क्या हो सकता है, रूरल
एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर, दो है ठीक है ना, तीन है आपका और एक तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेनली, लेकिन दो है, रूरल रूरल और अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तो रूरल को पहले डील करता है। रूरल मार्केटिंग सेंटर, इसमें होता क्या है देखिए, जो ये जो क्या है क्वाजी अर्बन सेंटर है, यानी कि थोड़ा सा क्या होता है अर्बन का सेंटर टाइप का, थोड़ा सा अर्बन का सेंटर टाइप का, अर्बन में जैसे ट्रेड सेंटर है उसका जैसा थोड़ा होता है, लेकिन कंप्लीटली अर्बन ट्रेडिंग सेंटर, अर्बन में जो ट्रेडिंग सेंटर है उसका जैसा नहीं होता, ठीक है, कंप्लीटली नहीं होता है, बट क्वाजी होता है। क्वाजी मतलब लाइक, ठीक है ना, उसका जैसा, अर्बन का जैसा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाजी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो ट्रेडिंग सेंटर से ये लोग जो है रूडिमेंट्री टाइप है, ठीक है, रूडिमेंट्री मतलब अनडेवलप, ठीक है, कंप्लीटली डेवलप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप रूरल मार्केटिंग सेंटर में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, यहाँ पे जो कोई दुकान है या कोई दुकान मतलब ट्रेडिंग सेंटर ना, यहाँ पे मान लीजिए कोई ट्रेडिंग 3 4 5 की दुकान है मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, ट्रेडिंग सेंटर हो गया, ये आपका हो गया मान लीजिए रूरल एरिया, ये हो गया आपका ट्रेडिंग सेंटर। तो यहाँ पे यहाँ से क्या होगा, आप ये लोग सामान क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको, यहाँ पे जो सेटलर है, यहाँ पे जो आदमी लोग रहता है रूरल एरिया में ना, तो यहाँ के ये क्या होगा, ट्रेडिंग सेंटर हो गया। तो ये ट्रेडिंग सेंटर जो है रूडिमेंट्री टाइप है, ठीक है, कंप्लीटली डेवलप नहीं है। ओके, यानी कि पूरा जैसे कि अर्बन में क्या होता है, अर्बन एरिया में कोई जगह अगर आप ट्रेडिंग सेंटर बोलेगा तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, दुकान होगा, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा होगा ना, सर्विस मतलब डॉक्टर का भी सर्विस हो, डॉक्टर का भी फैसिलिटी होगा, लॉयर का फैसिलिटी होगा, दुकान दुकान भी क्या होता है, दुकान में जो आपको बहुत टाइप का सब कुछ मिल जाएगा ना, यानी कि आपको जो चाहिए, मतलब कि हार्डवेयर से लेके आपको जो है, जो आपका डेली नीड्स है ना, हार्डवेयर मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी का सामान चाहिए, कुछ प्लम्बर का सामान चाहिए, कुछ टीन चाहिए, कुछ भी तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे। एज वेल एज आपको दाल दाल चावल, उसके बाद में जो भी आपका ये सोप, शैम्पू, जो कुछ चाहिए आपको यहाँ पे मिलेगा ना। यहाँ पे आपको जो ये हो गया आपका अर्बन का केस में। रूरल का केस में क्या होता है, यहाँ पे जो आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का, हार्डवेयर का सामान तो इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन जो बेसिक नीड्स है ना, बेसिक नीड्स यानी कि डे टू डे लाइफ में जो हर कोई आदमी जो बेसिक नीड्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूडिमेंट्री बोलते हैं। रूडिमेंट्री यानी कि अनडेवलप, ठीक है ना, कंप्लीटली डेवलप नहीं है। वजह से अगर आप अर्बन का ट्रेडिंग सेंटर देखेगा तो क्या होता है, आपको एक एक जगह में आपको जो कुछ चाहिए सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए फिर फर्दर, यहाँ पे जो है मंडीज ज़्यादा होता है बोलो, ठीक है, मंडीज, दिस फॉर्म लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, रूरल मार्केटिंग सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ में जो है वेल डेवलप नहीं होता है, जो आपका अर्बन जो आपका ट्रेडिंग सेंटर है वो पूरा कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। हाँ, मोस्ट ऑफ दिस हैव मंडीज होलसेल्स। यहाँ पे मंडीज मतलब देखा ही होगा आप यहाँ पे, जैसे कि जो हम लोग ईटानगर में अगर आप देख लेते हैं, बोलने से क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, गाँव वाला लोग क्या करता है, सब्जी इधर एक जगह से लेके आएगा और वो लोग क्या करते हैं, झुंड में बैठता है ना और सब्जी बिक्री करता है, वो क्या हो गया, मंडीज हो गया ना हमेशा। नाउ ये हो गया आपका और रूरल एरिया। और देखिए एक चीज़, जो रूरल एरिया का जो ट्रेडिंग सेंटर है वो इतना मतलब रूडिमेंट्री टाइप क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो बेसिक नीड्स है वो भी क्या है, इतना हाई नहीं है, जैसे कि डिमांड, जैसे कि आप अर्बन में रहेगा तो अर्बन में क्या होता है कि बहुत सारा पॉपुलेशन होता है और बहुत सारा पॉपुलेशन जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज होता है, तो वो लोग को डिफरेंट डिफरेंट सामान लगता है ना, तो इसलिए जो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है यहाँ का ट्रेडिंग सेंटर में। वेरियस यहाँ पे जो क्या होता है, नॉर्मली आपका रूरल एरिया में देखिएगा तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर ना, तो जो वो लोग को एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान मिल सकता है कुछ, लेकिन इतना हर कुछ यहाँ पे सब टाइप का यहाँ पे नहीं मिलेगा सामान ट्रेडिंग सेंटर में। ओके, ये रूरल का ट्रेडिंग सेंटर में। और ये हो गया आपका पीरियडिक मार्केट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में क्या होता है, पीरियडिक मार्केटिंग होता है, और पीरियडिक मार्केटिंग यानी कि समय समय का हिसाब से क्या होता है, मार्केटिंग रेगुलर मार्केट लगता है, नहीं मतलब मार्केटिंग बैठता है। यहाँ पे कोई रेगुलर मार्केट नहीं होता, इसको समझते हैं फर्दर। और यहाँ पे क्या होता है, टेम्पोरल इंटरवल्स होता है, ठीक है, यानी कि पीरियडिक मार्केट में क्या होता है कि समय का, टाइम का गैप होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई कोई जगह, कोई रूरल एरियाज में क्या होता है कि हफ्ता में 2 बार क्या करता है, मार्केट एरिया में आदमी लोग जो है मंडी बिठाता है। कोई कोई रूरल एरिया में क्या होता है, हफ्ता में
एक बार क्या करता है वो लोग मार्केट क्या करता है बेचता है। तो यहाँ में देख रहे हैं ना आप, टेम्प हफ्ता में यानी कि 1 वीक में जो है आपका 6 दिन के बाद में एक दिन यहाँ पे क्या कर रहा है आपका दुकान बेच रहा है। यहाँ पे मान लीजिए तो 2.5 का ऐसे गैप है, 3 दिन का गैप है मान लीजिए, क्योंकि यहाँ में हफ्ता में 2 दिन हो रहा है ना, 2 दिन क्या कर रहे हैं दुकान बेच रहा है। तो ये क्या है टाइम टेम्पोरल क्या आपका इंटरवल है, यानी कि समय का हिसाब से क्या है बीच बीच में गैप हो कि आपका क्या होता है यहाँ पे मार्केटिंग होता है, या क्या किस में, ये आपका पेरियोडिक मार्केट में, और ये नॉर्मली कहाँ होता है आपका रूरल एरियाज में, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस में भी वीकली, वीकली हफ्ता में एक बार होता है, या बाय वीकली यानी कि हफ्ता में 2 बार मार्केट लग सकता है। हाँ, फ्रॉम वेयर पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज मीट देयर टेम्पोरल एक्टिविटी। ओके, और देखिए ये जो पेरियोडिक टाइप ऑफ मार्केट है, ये जो है आपका स्पेसिफिक डेट में होता है, ठीक है ना। और एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये लोग जो है एक जगह से दूसरा जगह हर हफ्ता क्या करता है वो फिक्स डेट में क्या करता है दुकान लगाता है। हाँ, नाउ अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स को देखता है। देखिए अब इस ये रूरल का बात डिस्कस करते वक्त में, हम रूरल मार्केटिंग सेंटर के बारे में डिस्कस करते वक्त मैं अर्बन का भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही चुका था। देखो ये लोग क्या करता है, इसमें जो है आपको ऑर्डिनरी गुड्स भी प्रोड्यूस करे, प्रोवाइड करेगा, सर्विस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक चीज सर्विस। और उसके बाद में एज वेल एज द मेनी स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विस रिक्वायर्ड बाय द पीपल, और बहुत सारा स्पेशलाइज्ड गुड यानी कि बहुत सारा स्पेशलाइज्ड सामान जो है ये भी प्रोवाइड करता है, और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है अर्बन सेंटर्स में क्या होता है, देखिए अर्बन एरिया में नॉर्मली क्या होता है आपका इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज तो बड़ा बड़ा होता है, तो ये लोग क्या करता है मैन्युफैक्चर करता है ना, रॉ मटेरियल्स को क्या करता है सेकेंडरी एक्टिविटी की मदद से, सेकेंडरी एक्टिविटी यहाँ पे काफ़ी चलता है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में होता है क्या है रॉ मटेरियल्स को क्या करता है हम लोग मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पे जो है जो मैन्युफैक्चर किया वाला जो गुड्स होगा वो आपको डायरेक्टली कस्टमर को अवेलेबल हो सकता है, ये कहाँ पे अर्बन एरिया में, नॉट इन रूरल एरिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल को दे समझते, ठीक है, एग्जाम्पल्स मार्केट्स फॉर लेबर्स, लेबर्स लोग के लिए मार्केट होगा ना, हाउसिंग घर बनाने के लिए जो कुछ सामान चाहिए वो यहाँ पे आपको अर्बन ट्रेडिंग सेंटर में मिल जाएगा। सेमी और फिनिश प्रोडक्ट, सेमी यानी कि आधा प्रोडक्ट जो खत्म नहीं हुआ ना, और फिनिश प्रोडक्ट यानी कि जो कम्प्लीटली रॉ मटेरियल्स को जो क्या कर दिया अलग प्रोडक्ट में कम्प्लीटली फिनिश कर दिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं। और आपको यहाँ में एजुकेशन सर्विस भी मिलेगा, प्रोफेशनल सच एस टीचर, टीचर्स के बारे में टीचर्स का सर्विस मिलेगा, लॉयर्स का सर्विस मिलेगा, कंसल्टेंट, फिजिशियन, डेंटल, वेटरनरी डॉक्टर, ये सब कुछ आपको अर्बन ट्रेडिंग सेंटर में अवेलेबल होगा। लेकिन आप ऑब्जर्व करेगा कि रूरल मार्केटिंग एरियाज में या सेंटर्स में ये सब कुछ जो है ये आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो अर्बन में क्या होता है होलिस्टिक होता है, होलिस्टिक यानी कि कंप्लीट अवेलेबिलिटी, ठीक है, सब फील्ड से आपको जो है सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो कहाँ पे होता है आपका अर्बन मार्केटिंग सेंटर में। ओके, नाउ लेट्स डील विथ रिटेल ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडिंग में होता क्या है, आप लोगों ने आगे भी बताया था कि इसमें जो भी गुड्स है वो क्या करता है डायरेक्ट कस्टमर को क्या करता है दिया जाता है। कस्टमर को डायरेक्टली क्या होता है जो भी गुड्स या दुकानदार है मान लीजिए कुछ भी सामान जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को क्या करेगा वो हैंड ओवर करेगा, कस्टमर को डायरेक्टली देगा ना। और देखिए रिटेल में होता क्या है कि फिक्स होगा एरिया, मतलब कोई दुकानदार है तो वो ऑब्वियसली इधर से उधर तो अपना दुकान तो शिफ्ट करेगा नहीं, अपना दुकान को फिक्स रखेगा ना। तो वहाँ पे आदमी लोग क्या करेगा अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ मीट करने यहाँ पे आएगा, दुकान में आएगा। तो रिटेल ट्रेडिंग में क्या होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो फिक्स इस्टेब्लिशमेंट होता है इसमें, ठीक है, स्टोर होता है, दुकान को क्या बोलते हैं स्टोर भी बोल सकते हैं हम लोग ना। सोलली डिवोटेड टू सेलिंग, यहाँ पे जो है सिर्फ सेलिंग के लिए क्या करता है वो लोग सामान को रखता है, और यहाँ पे कस्टमर्स तो डायरेक्टली आगे क्या करेगा अपना सामान जो भी चाहिए वो यहाँ से वो क्या करेगा खरीदेगा, ठीक है। अभी देखिए स्ट्रीट पेडलिंग, हैंड कर्व ट्रक्स, डोर टू डोर, ये देखिए कोई ट्रक में सेल करता है ना, कोई स्ट्रीट में इधर उधर घूम के सेल करता है। तो ये सब क्या हो गया, ये लोग क्या हो गया, ये लोग का जो है फिक्स नहीं है ना, जगह जो क्या है फिक्स नहीं है। तो ये लोग जो है ये सब जो किसका एग्जांपल होगा, ये जो नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें देखिए नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग, इसमें जो है आपका स्टोर जो क्या फिक्स नहीं है, हाँ। और जो ये भी क्या है लेकिन रिटेल ट्रेडिंग ही है, लेकिन क्या है नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग, इसमें जो स्टोर जो आपका क्या है फिक्स नहीं है, जो यहाँ पे फिक्स है आपका वो क्या हो जाएगा फिक्स स्टोर रिटेल ट्रेडिंग हो जाएगा। उसके बाद में होलसेल ट्रेडिंग को देखता है, ठीक है। ये जो है क्या है बल्क बिजनेस है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, आपका ये जो होलसेल ट्रेडिंग जो
और यहाँ पे देखिए थ्रू न्यूमरस इंटरमीडियरी मर्चेंट, इंटरमीडियरी मर्चेंट यानी कि बीच में। देखिए मान लीजिए आपको ये हो गया, आपका फैक्ट्री क्या कर रहा है, कुछ गुड्स को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको जो है मान लीजिए एक यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, ये आपका ये वाला ये आपका इंटरमीडिएट ये मर्चेंट जो क्या करेगा, यहाँ से आपका सामान को मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीदेगा, ठीक है। फिर फर्दर क्या करेगा, ये मैन्युफैक्चरर फिर नहीं, ये जो खरीदा ये मर्चेंट जो क्या करेगा, अपना सामान को फिर अलग जगह क्या करेगा, डिस्पैच करेगा ना, अलग जगह में क्या करेगा, वो सेंड करेगा। फिर ये क्या करेगा, फिर जो फिक्स रिटेल स्टोर है वहाँ पे क्या करेगा, बेचेगा। या जो नन फिक्स स्टोर है यानी कि जो इधर से उधर मूव करता है ना, ठेला वाला बोलता है, जो स्ट्रीट पेडलर्स लोग है ना, या जो ट्रक लोग है, या जो डोर टू डोर जाके अपना सामान बिक्री करते हैं, वो लोग जो यहाँ से प्रोक्योर करेगा अपना जो भी रिक्वायरमेंट है। और ये मान लीजिए फिक्स स्टेब्लिशमेंट स्टोर है जो फिक्स रहता है, तो वो भी यहाँ से होलसेल से लेगा। तो ये होलसेल देगा ना, अभी क्या है, एक बल्क बिजनेस है, ओवरऑल क्या है, पूरा एक चेन सिस्टम है ना। बीच में क्या है, बहुत सारा आपको इंटरमीडिएरी यानी कि बीच वाला क्या बोलेगा, इंटरमीडिएरी बोलेगा ना, ये लोग आप लोग को देखने को मिलेगा, इंटरमीडिएरी मर्चेंट्स देखने को मिलेगा। और ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चेन स्टोर बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए चेन स्टोर यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए होलसेलर में क्या होता है कि ये जो है डायरेक्टली कस्टमर के पास अप्रोच नहीं करेगा। होलसेलर जो है डायरेक्टली कस्टमर को अपना गुड्स नहीं देगा। ये लोग क्या करता है नॉर्मली, ज़्यादातर अपना सामान जो डायरेक्टली क्या करता है, रिटेलर को क्या करता है, क्रेडिट करता है, देता है, ठीक है ना। डायरेक्टली एंगेज नहीं होता है कस्टमर लोग के साथ में, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितना भी रिटेल स्टोर्स है वो लोग जो है अपना सप्लाईज कहाँ से प्रोक्योर करता है, इंटरमीडिएरी सोर्स से प्रोक्योर करता है। यानी कि इंटरमीडिएरी, ये आपके मान लीजिए आपका हो गया रिटेल, फिक्स रिटेल ना, ये आपका हो गया इंटरमीडिएरी मर्चेंट, बीच वाला ना, बीच वाला दुकान। ये लोग क्या किया, होलसेल, यहाँ से क्या करता है, वो लोग अपना जो भी सामान है वो प्रोक्योर करते हैं। ओके, यही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तो होलसेल, कल ट्रांसपोर्ट के बारे में डील करेगा।